ज़िंदगी हमेशा खुश रहने का नाम है, लेकिन हम लोग इस नटखटपना और चंचलपना को छोड़कर इतने गंभीर हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी ही गंभीर बन जाती है। फिर ना हम खुशियाँ और ना दुख किसी को महसूस नहीं करते। हर चीज़ हमारे अगल बगल से निकल जाती है। कितने भी अच्छे पल आएँ तो हम हमेशा गंभीर ही रहते हैं। उन खुशियों में खुशियाँ नहीं बल्कि गंभीर देखते हैं अपने आप को। यह हमारे दुखों का सबसे बड़ा मूल कारण है। अगर हम छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशियों को ढूंढेंगे तो हम इतने खुश होंगे कि हम दुख कभी छू नहीं पाएगा। दोस्तों, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा थे। वह रोज़ उनके एक नियम के अनुसार वह रोज़ खीर 100 गरीबों में बांटते थे। मगर एक दिन क्या हुआ कि उनकी खीर में सांप ने जहर छोड़ दिया, क्योंकि वो ढकने भूल ही गया था जिसने खीर बनाई। अब वो हलवाई की क्या गलती। अब वह खीर परोसी गई, 100 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो भी बेचारा क्या करता, क्योंकि उसके हाथ में नहीं था वह, और उस पाप का घड़ा लेकर वह घूम रहा था कि मेरे इस पाप का पश्चाताप मैं कैसे करूं। अचानक उसे एक भाई बहन मिल गया अकेले रहते हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ईश्वर से आज सभा में पूछूंगी कि इस पाप का क्या प्रायश्चित हो सकता है। तो सच में इस बुराई करने वाले लोगों के हाथों में ही सब कुछ पाप चला गया, क्योंकि जो आपको देखकर बुराई कर रहे थे उन्होंने ही आपका पाप ले लिया। अरे, इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को हमेशा दूसरों की बुराई से बचाए रहना चाहिए। दूसरों की बुराई करने में कुछ नहीं रखा है। दोस्तों, अक्सर ज़िंदगी के महंगे सबक हमें सस्ते लोग ही दे जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि हम उम्र में कितने भी बड़े हैं, मगर हमें कभी कभी छोटे ऐसी सीख दे जाते हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी में सच में बहुत ही बड़ा बदलाव आ जाता है। और हमें अपनी खुशियों से खुश रहना चाहिए, ना कि दूसरों के दुखों और खुशियों में बीच में टांग अड़ाना चाहिए। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो जब होती है जब दूसरे खुश होते हैं, क्योंकि हमें उनकी खुशी ही नहीं देखी जाती। अगर आप यही गुण छोड़ देंगे, दूसरों के सुख में सुख अपने आप को महसूस करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशी होगी कि आप संभाल नहीं